हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मदिहा और मेरे चैनल का नाम है स्टे विद मदिहा। सबसे पहले तो आप सब लोगों को रमज़ान मुबारक का पहला रोज़ा बहुत बहुत मुबारक हो। और आज की जो वीडियो है वो बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो है। मेरी बहुत ही प्यारे से सब्सक्राइबर है, उनका मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँगी नाम, ठीक है। उनके बहुत ज़्यादा कमेंट्स मुझे आते हैं, रेगुलर की बुनियाद पर मुझे उनके कमेंट्स आते हैं। वो बहुत ज़्यादा परेशान है स्पाइडर वेन्स को लेके, उनको स्पाइडर वेन का इशू है। और तो उन्होंने मुझे कहा कि आप एक प्रॉपर वीडियो बना दीजिए स्पाइडर वेन्स को लेकर। तो मैं उनसे यही कह रही थी कि मुझे रिसर्च करनी पड़ेगी, और रोज़ाना रात को मैं उनके लिए रिसर्च करती थी। हर जगह छानना, जैसे कहते हैं ना, हर जगह छान लेना और हर जगह रिसर्च कर लेना, मालूमात इकट्ठी कर लेना। तो मैं यहाँ पे आपको सादा लफ्ज़ों में बताऊँगी कि स्पाइडर वेन्स क्या हैं और उनका इलाज क्या है। सबसे पहले तो मैं एक जो कन्फ्यूजन है वो दूर कर दूं, वो ये है कि स्पाइडर वेन और वेरिकोस वेन, इन दोनों को अक्सर लोग जो होते हैं वो इकट्ठी बात कर रहे होते हैं कि पैरों पर हो गई है, गांठें हो गई हैं, पेनफुल हो गई। तो मैं आपको दोनों में डिफरेंस बता दूं कि वेरिकोस वेन और स्पाइडर वेन्स दोनों अलग अलग होती हैं, ठीक है। दोनों जो वेरिकोस वेन होती हैं वो गुच्छे की तरह होती हैं, आपस में ट्विस्ट हुई हुई होती हैं, ठीक है, गुच्छानुमा होती हैं। बहुत मोटी मोटी सूजन, कहते हैं सूजी हुई जो वेन्स होती है, सूजी हुई नसें होती हैं, वो गुच्छे की तरह होती हैं। और वो पेनफुल भी होती हैं, बहुत ज़्यादा पेनफुल होती हैं, ठीक है। और अक्सर वो लेग पर नज़र आती हैं आप लोगों को। लेकिन जो स्पाइडर वेन्स होती हैं वो वेब की तरह होती हैं। वेब मतलब जो मकड़ी का जाला होता है, उससे इसीलिए उन्हें स्पाइडर वेन कहा जाता है। छोटी छोटी स्मॉल होती हैं, वो मकड़ी की जाली की तरह होती हैं। बारीक बारीक लाइन होती हैं। थ्रेड वेन्स भी उन्हें कहा जाता है कि धागे की तरह पतली पतली होती हैं वो। और वो रेड, ब्लू और पर्पल कलर की होती हैं। वो वो फेस पर भी होती हैं और वो लेग्स पर भी होती है। लेकिन जो वेरिकोस वेन होती है, मैंने बता दी, वो गांठों की तरह मोटी मोटी आपस में ट्विस्ट हुई होती हैं, सूजी हुई होती हैं, और वो पेनफुल होती हैं। लेकिन जो स्पाइडर वेन्स होती हैं ये पेनफुल नहीं होती हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि इन दोनों में आपको डिफरेंस समझ आ गया होगा। अक्सर मैंने वीडियोस देखी हैं, वो वेरिकोस वेन और स्पाइडर वेन दोनों को जो वो एक मिलाकर बता रहे होते हैं। लेकिन जो मैं इलाज आप लोगों को बताऊंगी तो वो दोनों पर आप कर सकते हो, ठीक है। दोनों वेन्स के लिए आपके लिए वो ठीक होगा। दोनों जो वेन्स होती हैं उनका जो इशू होता है, प्रॉब्लम जो होती है वो एक ही होती है कि जो डैमेज वेन्स होती हैं, ये स्पाइडर वेन्स जो होती है वो भी डैमेज वेन्स होती है, जो वेरिकोस वेन्स होती है वो भी डैमेज वेन्स ही होती है। बस डिफरेंस मैंने बता दिया आपको। तो इन डैमेज वेन की वजह से क्या होता है कि जो आपका ब्लड है वो प्रॉपर नहीं हो पाता है, ठीक है। और जो वेरिकोस वेन्स हैं वो पैरों में जो होती हैं, उससे ये होता है कि कुछ लोग जो होते हैं वो अक्सर खड़े रहते हैं, ज़्यादातर उनका खड़ा होने का काम होता है। तो इस वजह से वो गांठें टाइप की वेरिकोस वेन होने हो जाती हैं। और अगर ज़्यादातर बैठे तो बैठे ही हैं, तो इसलिए उनको हो जाती हैं, ठीक है। और स्पाइडर वेन का ये होता है कि वो भी यही इशू होता है कि डैमेज आपकी स्किन होती है अक्सर, जो अब आजकल जो, और ये जो है एज के साथ भी होती है। जो एजड लोग होते हैं उम्र के साथ साथ भी ये नज़र आती हैं आपको स्पाइडर वेन्स। लेकिन कुछ जो लड़कियां हैं आजकल, जवान लड़कियां, जवान लड़के, ये मर्द और औरत दोनों को हो सकती है। कोई इसमें ये नहीं कि सिर्फ मर्दों को होंगी या मर्दों को होंगी, दोनों को हो जाती है। इनका जो अब आजकल जो जवान लड़की या लड़कों में देखने में आ रहा है वो ये स्टेरॉइड क्रीम्स, मर्करी क्रीम्स का यूज़ करना, जो कि मैं अपनी पिछली वीडियोस में चिल्ला के 10 दफ़ा बता चुकी हूँ कि इस तरह की क्रीम्स को मत यूज़ कीजिए, ये स्किन को डैमेज करती हैं। बहुत सारे लोगों को जो स्किन होती है उसमें ब्लैक पैचेस पड़ जाते हैं, या ब्लैक पैचेस पड़ जाते हैं, स्किन जो है वो रेड हो जाती है, ईच हो जाती है, ब्लैक हो जाती है। कुछ लोगों को स्पाइडर वेन जो है उसका सामना करना पड़ जाता है, क्योंकि स्किन जब आपकी डैमेज हो जाती है, पतली हो जाती है, तो जो आपकी वेन्स हैं ये स्किन के अंदर से नज़र आने लगती हैं, और ये वो वेन्स होती हैं जो कि डैमेज हो चुकी होती हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैं कहती हूँ आप लोगों से, बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आज भी मुझे यही आ रहे होते हैं कि नहीं, हमें तो जो है गोल्डन पर्ल सूट कर गई, या चांदनी या फायज़ा, ये जो भी इस तरह की क्रीम्स हैं फुल ऑफ मरकरी, फुल ऑफ स्टेरॉइड है, जो एक ड्रम भर के बना दी जाती हैं और अलग अलग पैकेजिंग में फिल कर अलग अलग पैकेजिंग में फिल कर लोगों को बांट दी जाती हैं 200, 300, 400 रुपये में। और लोग बड़े मज़े से उसको लगा रहे होते हैं और खुश हो रहे होते हैं कि हम 3 से 4 दिन के अंदर गोरे चट्टे हो गए। इस चीज़ का शिकार मैं भी हो चुकी हूँ, इसीलिए मैं
ये जो बात इतनी अच्छे से बता पाती हूँ, क्योंकि इस दौर से मैं गुजर चुकी हूँ। मैं खुद गोल्डन पर्ल यूज़ करती थी, जिसने मेरी स्किन को बुरी तरीके से डैमेज कर दिया था। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि स्पाइडर वेन की शिकार मैं नहीं हुई। लेकिन हाँ, स्किन मेरी ब्लैक पैचेस, पिगमेंटेशन, ऑयली, बहुत ही गंदी मेरी स्किन हो गई थी। इसका प्रॉपर मैंने इलाज करवाया था, फिर उस पर भी प्रॉपर वीडियो मेरी रखी हुई है, आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं। अभी हम बात करें स्पाइडर वेन्स की। मैं बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बताऊँगी, प्रिकॉशंस बताऊँगी, ट्रीटमेंट्स बताऊँगी और सब कुछ बताऊँगी। घर में क्या ट्रीटमेंट ले सकते हैं मैं वो भी बताऊँगी, ठीक है। तो बहुत फ़र्क पड़ेगा इंशाल्लाह ताला। आपको समझ में आ गया होगा वेरिकोस वेन और स्पाइडर वेन में डिफरेंस। इलाज जो बताऊंगी वो दोनों का है, कॉज जो है मतलब जिस वजह से होती है वो भी एक ही है, इलाज है वो भी दोनों का एक ही है। लेकिन डिफरेंस इतना है कि वेरिकोस जो होती है वो गुच्छे की तरह होती है, मोटी मोटी गांठों की तरह होती है और पेनफुल होती है, जबकि स्पाइडर वेन जो होती है ये एक वेब की तरह होती है, मतलब एक जाल की तरह होती है। थ्रेड वेन भी नहीं कहा जाता, मतलब धागे की तरह पतली पतली होती है, या ब्रांचेस की तरह, दरख्त के जो ब्रांचेस निकले होते हैं ना ऐसे करके, ये उस तरह की शेप में भी होती है और रेड ब्लू पर्पल कलर की होती है। चीक्स पर, नोज़ पर भी होती है, चीक्स पर भी होती है, लेग्स पर भी बहुत सारे लोगों को नज़र आती हैं, लेकिन ये पेनफुल बिल्कुल भी नहीं होती हैं, ठीक है। और किन किन वजहों से ये होती हैं, ये अगर प्रेगनेंसी है, आपको प्रेगनेंसी के दौरान जो डिलीवरी टाइम होता है उस टाइम पर भी आपको हो सकती है। जिस तरह से स्ट्रेच मार्क्स आपको पड़ जाते हैं बॉडी पर, इस तरह से स्पाइडर वेन्स भी आपको फेस पर आ सकती हैं, ठीक है। और उसके अलावा आपके हार्मोन्स चेंज हो जाते हैं, उसकी वजह से भी स्पाइडर वेन जो है वो देखने में आया है। कुछ लोगों को रोसेशिया हो जाता है, तो रोसेशिया जिन लोगों को होता है उनको भी स्पाइडर वेन्स नज़र हो जाती हैं। रोसेशिया के साथ साथ स्पाइडर वेन्स भी उनके फेस पर जो है प्रोमिनेंट होने लगती हैं। उसके अलावा सन डैमेज, सन एक्सपोजर में बहुत सारे लोगों का काम ऐसा होता है जो मुस्तकिल वो धूप में रहते हैं या उनको सन एक्सपोजर फेस करना पड़ता है, तो उनको भी जो है सन डैमेजेस की वजह से स्पाइडर वेन्स जो हैं वो नज़र आने लगती हैं फेस पर। उसके अलावा एज के बारे में बताया कि काफ़ी लोग जो होते हैं एज हो जाती है तो एज की वजह से भी स्पाइडर वेन्स नज़र आने लगती है। कुछ लोगों को वेट, जिन लोगों का बहुत ज़्यादा वेट होता है तो उन लोगों को भी स्पाइडर वेन का जो है सामना करना पड़ सकता है, उनको भी स्पाइडर वेन्स जो है वो फेस या लेग्स में प्रोमिनेंट हो जाती हैं। और 90% लोगों को ये फैमिली हिस्ट्री से चलता आ रहा होता है, मतलब कि जेनेटिक प्रॉब्लम होती है कि पीछे अबौजदाद, बाबा, दादा, नाना, चाचा, सबको जो आपकी प्रॉब्लम होती है स्पाइडर वेन्स को, तो 90% लोग ऐसे होते हैं जिनको जेनेटिक की वजह से, मतलब फैमिली हिस्ट्री में सबको स्पाइडर वेन्स होती है, तो उनको भी जो है प्रॉब्लम का सामना करना पड़ जाता है, ठीक है। तो अब मैं आपको बताऊंगी कुछ ट्रीटमेंट्स। पहले मेडिकल की ट्रीटमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद मैं घरेलू कुछ चीज़ें आपको बताऊंगी, खाने पीने की भी, लगाने की भी, तो इंशाल्लाह ताला उससे आप लोगों को जो है रिलीफ मिलेगा स्पाइडर वेन से। तो सबसे पहले हम अगर मेडिकल ट्रीटमेंट की बात करें तो मेडिकल ट्रीटमेंट की अगर हम इसकी बात करें पैसे की, तो बहुत एक्सपेंसिव है, ठीक है। अगर मैंने जो रिसर्च किया है तो लाखों में बात जा रही है, ठीक है ना। तो जाहिर बात है जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं या जो जिनको फाइनेंशियल इतनी सपोर्ट नहीं है या फाइनेंशियल इशू रहता है, तो वो तो इस चीज़ का इलाज बिल्कुल भी नहीं करवा सकते हैं मतलब डॉक्टर से। तो जो मैंने रिसर्च किया है, जो अच्छे डॉक्टर्स हैं, ठीक है, गली मोहल्ले में तो आप जाओ तो वो तो लूटने के मतलब इलाज के नाम पे आपको टोटली लूटेंगे, लेकिन जो प्रॉपर एक इलाज होता है उसके काफ़ी एक्सपेंसिव इलाज है इसका, ठीक है। उसके अलावा क्या क्या होता है इसका, जो वैसे तो बहुत सारे इसमें एक ट्रीटमेंट्स होते हैं, लेकिन सबसे जो फेमस पॉपुलर ट्रीटमेंट है इसका वो है स्क्लेरोथेरेपी। स्क्लेरोथेरेपी के दौरान क्या होता है कि जो डॉक्टर होता है वो एक मेडिसिन को इंजेक्ट करता है आपकी वेन्स के अंदर, जो डैमेज वेन्स आपकी होती हैं उसमें इंजेक्ट करता है। जो भी वेन्स आपकी स्टिक हुई होती हैं आपस में, उनको ये खोलती है जो मेडिसिन होती है। तो ये जो है एक बहुत पॉपुलर एक ट्रीटमेंट है जिसकी वजह से जो आपकी स्पाइडर वेन्स हैं उनको रिमूव किया जा सकता है, ठीक। उसके अलावा और भी बहुत सारे ट्रीटमेंट है, लेकिन मैंने इसका बताया आपको। और लेज़र ट्रीटमेंट होता है, लेज़र ट्रीटमेंट भी आप करवा सकते हो उससे, तो उससे भी स्पाइडर वेन्स जो हैं वो रिमूव हो जाती हैं। इसके अलावा इंटेंस बर्स्ट ऑफ लाइट, ये भी एक जो है ट्रीटमेंट होता है स्किन का। मैंने आपको 3 ट्रीटमेंट बताए यहाँ पे, लेज़र थेरेपी हो गई, क्लेरोथेरेपी हो गई और इंटेंस पल्स लाइट, मतलब ये जो होता है एक इस तरह से पूरा फेस का ट्रीटमेंट होता है। लाइट आपकी डायरेक्टली जो है वेन्स पर लग रही होती है तो उससे भी वेन्स आपकी खुलती हैं और ये एक तरीके के ट्रीटमेंट होते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने बताया काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं ये, तो हर किसी की बस की बात नहीं है कि इन ट्रीटमेंट्स को अफोर्ड करें। तो मैं यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें बताऊँगी और वो चीज़ें बताऊँगी जो इंशाअल्लाह ताला बहुत ज़्यादा फ़र्क लेकर आएंगी स्पाइडर वेन से। आप लोगों की जान छूट जाएगी अगर आप वो सब चीज़ें फॉलो करते हो जो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, ठीक है।
और इस दौरान मैंने बहुत सारे लोगों से बात भी की है ऑनलाइन, और रिसर्च भी की है बहुत ज़्यादा। तो जिस जिस चीज़ के बारे में मैंने पूछा, जो चीज़ मुझे था कि मैं कंफर्म करूँ उससे हुआ है फ़ायदा नहीं हुआ है, तो बहुत सारे लोगों को इन चीज़ों से फ़ायदा हुआ है। तो मैं आप लोगों को बताऊंगी वो चीज़ें जिनसे बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हुआ है। मैं सबसे पहले जो आ जाता है, मैंने पहले भी बताया लेकिन मैं आज फिर यह बताऊंगी, वो अगर आप पर ट्रीटमेंट की बात करते हैं, एक्सटर्नल ट्रीटमेंट की, तो उसमें आपका सबसे बेस्ट आ जाता है रेटिनॉल। रेटिनॉल अगर आप यूज़ करते हो तो वो बेहतरीन होता है आपकी फेस के लिए, स्किन के लिए। आपकी पतली स्किन को वो मोटा बनाता है, उसके अलावा आपकी स्किन के जो भी इशू होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो रेटिनॉल तो मैं हमेशा से बताती आई हूँ, बेस्ट होता है, बेस्ट। ठीक है, इसके अलावा अगर जो लोग रेटिनॉल नहीं यूज़ करना चाहते हैं वो क्या कर सकते हैं, वो विच हेज़ल जो होता है एस्ट्रोजन के तौर पर वो यूज़ कर सकते हैं फेस के ऊपर। वैसे तो मैं कहूँगी कि अगर अभी सारी चीज़ें भी 1 बाय 1 डे टू डे यूज़ करते रहते हो, AM PM में साथ स्किन केयर अपनी बना लेते हो शेड्यूल, तो बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, तो रेटिनॉल है, विच हेज़ल है, आप यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा ACV एप्पल साइडर विनेगर, उसका आप टोनर बना के रख लो, उसको टोनर बना के रख लो। उस एक कॉटन पैड में उसको लेना और पूरे फेस पे उसको साथ से प्रेस करके उसके ऊपर से आपने वो कर लेना है स्प्रे, और आधे घंटे बाद अपने फेस को आप वॉश कर लीजिए। ठीक है, तो इससे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। ये चीज़ें हो गई। उसके अलावा मैं आपको बताऊं, अगर खाने पीने की हम बात करें तो आप गावा खाएं। गावा के अंदर विटामिन C होता है, उसके अलावा विटामिन K भी होता है। विटामिन K क्या करता है, विटामिन K जो होता है ये आपके ब्लड फ्लो को बढ़ाता है। उसके साथ साथ ये ग्लाइकोपेन होता है। ग्लाइकोपेन जो होता है वो क्या करता है, लाइकोपेन जो होता है वो जो डैमेज है उनको जो है ये हटाता है, साफ़ करता है। उसके अलावा के टिश्यूज़ हैं और वेन्स हैं उनको डैमेज होने से रोकता है। तो आप कोशिश करें, जो गावा अंदर से लाल रंग के होते हैं वो 2 से 3 अगर आप दिन में खाते हो तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। ठीक है, उसके अलावा आप अदरक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरक जो होता है वो आपके ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, उसके साथ साथ BP को जो है ये नॉर्मल रखता है, और ये ब्लड को पतला भी करता है। आपने क्या करना है, 1 कप पानी लेना, उसमें अदरक का 1 टुकड़ा डाल देना है, उसको पकाना है, और उस पानी को जो उबला हुआ पानी है 1 कप, इस तरह के 3 कप आपने दिन में लेने हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि ब्लड प्रेशर जो है उसको भी नॉर्मल रखता है, खून को पतला करता है और ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छी करता है। तो अदरक भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है स्पाइडर वेन्स के लिए। तो आप खुद नोटिस करेंगे कि स्पाइडर वेन्स जो है वो आपकी आहिस्ता आहिस्ता नज़र नहीं आ रही है, ख़त्म हो रही है। उसके अलावा जो शिमला मिर्च होती है उसका इस्तेमाल आप करें ज़्यादा से ज़्यादा। शिमला मिर्च में जो होता है वो कैप्सिन होता है। कैप्सिन क्या होता है, वो एक नेचुरली पेन किलर होता है। ये जो दोनों चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, या वेरिकोस वेन्स के लिए और स्पाइडर वेन दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो एक तो वेरिकोस के लिए होगा कि अगर पेनफुल है तो उसमें पेन नेचुरली पेन किलर है, उसमें आपको फ़ायदा होगा। उसके अलावा ये ब्लड सर्कुलेशन अच्छी करता है, जिसकी वजह से जो डैमेज आपकी जो वेन्स है स्पाइडर वेन वो आपको ख़त्म होती दिखाई देंगी। तो इसलिए शिमला मिर्च का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा जो विटामिन C रिच फूड्स होते हैं वो आप ज़्यादा से ज़्यादा खाएं। जो सिट्रस फूड होते हैं, जूसी संतरा, ऑरेंज, नींबू, इस तरह के जो जूसी फ्रूट्स होते हैं उनका आप ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल रखें अपने खाने पीने में। होते हैं ये भी ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाते हैं। और जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बताया था कि इस तरह के जो फ्रूट्स होते हैं वो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो कि आपके टिश्यूज़ को डैमेज नहीं होने देते हैं, बहुत ज़्यादा ख्याल करते हैं। तो इस तरह के सब्जियां और फ्रूट जो है आप खाएँ, सिट्रस फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गई, तो इसका भी आप इस्तेमाल कीजिए। ये आप लोग करें, क्योंकि जो लोग ट्रीटमेंट नहीं ले सकते हैं डॉक्टर का, तो ये चीज़ें तो वो घर में कर ही सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा मैं कुछ प्रिकॉशंस बता दूं कि मतलब क्या चीज़ आपने एहतियात करनी है। आपने सबसे पहले एहतियात करनी है, जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं, अपना सोडा, कोल्ड ड्रिंक जो भी होती है, ये आपने बिल्कुल भी नहीं पीना है, क्योंकि ये क्या करती हैं, आपको डिहाइड्रेट कर देती है। तो डिहाइड्रेट होता है तो उससे क्या होता है, स्पाइडर वेन का जो है मसला और ज़्यादा बढ़ जाता है। उसके अलावा पानी का इंटेक आप ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि जब आप पानी ज़्यादा पिएंगे तो जो भी आपके टॉक्सिन हैं वो फ्लश आउट हो जाएंगे। उसके अलावा नमक जो है, कम से कम नमक को इस्तेमाल कीजिए। नमक से क्या होता है, सॉल्ट में जो होता है, नमक में जो होता है वो सोडियम होता है। सोडियम जो होता है वो खून को गाढ़ा करता है। तो ये खून जब गाढ़ा हो जाएगा तो सर्कुलेशन अच्छी नहीं होगी, जिसकी वजह से स्पाइडर वेन जो है और ज़्यादा बढ़ने का ख़तरा हो सकता है। इसके अलावा आप लोग सनफ्लावर खा सकते हैं, पनीर खा सकते हैं। वेट को आप कम करें। फ्लैक्स सीड्स का मैंने बताया था कि फ्लैक्स सीड्स आप खाएं, जितना हो सकता है आप चबा चबा के खाएं। फक्की बनाने फ्लैक्स सीड्स की, वो खाएं। इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, अगर आप वो खाएंगे तो आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, अंदर से हर चीज़ इम्प्रूव होती है। जब आप अंदर से अच्छे होते हो तो कोई भी चीज़ आपको जो नज़र नहीं आती, मतलब
जैसे कहते हैं ना कि स्किन को अंदर से अगर आप अच्छा खाओगे पियोगे तो वो चेहरे पर दिखता है, अच्छा खाना पीना आपका चेहरे पर दिखता है। तो इसी तरह से जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसका हल भी पहले यही होता है कि पहले आप अच्छा खाओ पियो, साथ साथ जो है एक्सटर्नली भी आप करो इंटरनल के साथ साथ। तो मैंने आपको बताया आप आंवला ले सकते हो, आंवला आप खा सकते हो, किन्नू का ऑरेंज का जूस होता है आंवले के साथ मिक्स करके आप वो खा सकते हो। अभी ऑरेंजेस नहीं है तो आप जो हो आंवला को जो है वो ही आप खा सकते हो। तो इस तरह की जो चीज़ें आप ले सकते हो, और कुछ नहीं है जो अवेलेबल है आप वो खा सकते हो। फ्लैक्स सीड्स ले सकते हो आप, कैप्सिकम खा सकते हो आप, गोभी खा सकते हो आप, नींबू पानी बना के पी लो, गर्मियाँ शुरू हो गई हैं, नींबू पानी बना के पी लो, ठीक है। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ डिस्कस कर दी। वेट अगर आपका बहुत ज़्यादा है तो वेट को आप कम करो, एक्सरसाइज इंक्लूड करो अपनी लाइफ स्टाइल में, आप वॉकिंग करो, आप जॉगिंग करो, आप स्विमिंग करो, इस तरह के जो है आप कर सकते हो। जो कुछ भी मैं ट्रीटमेंट और प्रिकॉशंस बता रही हूँ दोनों के लिए, जिनको वेरिकोस वेन्स है, जिनको स्पाइडर वेन्स है, दोनों की यही ट्रीटमेंट है, ठीक है। और दोनों में डिफरेंस भी मैंने आप लोगों को बता दिया कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो इंशाल्लाह ताला परेशान होने वाली बात नहीं है, कोई ऐसा इशू नहीं है। और जिन लोगों को वेन्स में बहुत ज़्यादा पेन है, तकलीफ है, तो फिर वो प्लीज़ जाओ डॉक्टर से रुजू करें, डॉक्टर के पास जाओ, उन्हें बताएं, क्योंकि वेरिकोस जिन वेन प्रॉब्लम जिनको होती है उनको अक्सर पेन रहता है, तो फिर वो डॉक्टर को दिखाएं। और स्पाइडर वेन में थोड़ा सा देखने में आता है कि स्किन आपकी रेड हो जाती है, ईचनेस भी होती है, खुजली भी होती है, कुछ रेयर केसेस होते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं होते। तो उसमें मैं बता चुकी हूँ आपको कि आप कैलामाइन लोशन यूज़ करें, वो आपकी जो खारिश है उसको भी कम करता है, रेडनेस को भी कम करता है। सन एक्सपोजर में जाने से पहले सन ब्लॉक लाजमी यूज़ करें। रेटिनॉल अपने स्किन केयर में इंक्लूड कर लें। आप ट्रेटिनॉइड यूज़ कर सकते हैं जिसमें डेबलिन यूज़ कर सकते हैं जिसके अंदर रेटिनॉइड होता है। तो इस तरह की आप क्रीम, मॉइस्चराइज़र, फेस वॉशेज़ यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा रेटिनॉल सीरम अगर आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं तो वो तो बहुत ही बेस्ट हो जाएगा। तो उम्मीद है कि ये जो मैंने वीडियो बनाई है आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी, इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर ज़रा भी वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी। और मेरे चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करने, साथ में बेल आइकन है टिंग टिंग टिंग, इसको प्रेस करना है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और सबको एक दफ़ा फिर से रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो।